उत्तर कोरिया ने अगले कुछ हफ्तों में यूक्रेन में लड़ने के लिए लगभग 10,000 सैनिक रूस भेजे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने यह जानकारी दी। सबरीना सिंह ने कहा कि इनमें से कुछ सैनिक लड़ाई के लिए पहले ही यूक्रेन के नजदीक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता बढ़ रही है क्योंकि रूस इन सैनिकों का इस्तेमाल युद्ध में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के खिलाफ करना चाहता है। सबरीना सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहले ही सार्वजनिक रूप से चेतावनी दे चुके हैं कि यदि उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया जाता है तो उन्हें युद्धग्रस्त पक्ष यानी वॉरिंग पार्टीज माना जाएगा, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। नेटो ने कहा कि उत्तर कोरिया के कुछ सैनिक पहले ही रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं, जहां रूस यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा है। दरअसल नेटो ने इस बात की पुष्टि की है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध में रूस की सहायता के लिए भेजा गया है और उसमें से कुछ को पहले ही रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में तैनात किया जा चुका है। नेटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि आज मैं पुष्टि कर सकता हूं कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस भेजा गया है और उत्तर कोरिया की सैन्य इकाइयों को कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया है। मार्क रूट ने कहा कि यह कदम संघर्ष में उत्तर कोरिया की भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है और रूस के युद्ध के खतरनाक विस्तार को चिन्हित करता है। उनकी ये टिप्पणी शीर्ष खुफिया और सैन्य अधिकारियों, साथ ही साथ वरिष्ठ राजनयिकों सहित एक उच्च स्तरीय दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल द्वारा ब्रुसेल्स स्थित नेटो मुख्यालय के गठबंधन बल के 32 राष्ट्रीय राजदूतों को जानकारी देने के बाद आई। रूट ने कहा कि नेटो गठबंधन के भीतर यूक्रेन और हमारे हिंद प्रशांत साझेदारों के साथ घटनाक्रम पर सक्रिय रूप से परामर्श कर रहा है और वो जल्द ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और यूक्रेन के रक्षा मंत्री के साथ बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। पश्चिमी देश के अधिकारियों ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष में हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों को शामिल करने से यूक्रेन की थकी हुई और अत्यधिक तनावग्रस्त सेना पर अधिक दबाव पड़ेगा। साथ ही कोरियाई प्रायद्वीप और जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ ही व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वैश्विक शक्ति के समीकरणों को नया आकार देने के लिए उत्सुक है। उन्होंने पिछले हफ्ते रूस में चीन और भारत के नेताओं के साथ ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन के साथ पश्चिमी प्रभाव के प्रति संतुलन बनाने की कोशिश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुफिया खबरों का हवाला देते हुए दावा किया है कि उत्तर कोरिया के सैनिक कुछ दिन में युद्ध क्षेत्र में होंगे। उन्होंने पहले कहा था कि उनकी सरकार ने सूचित किया है कि उनके देश के खिलाफ रूस के बलों के साथ शामिल होने के लिए उत्तर कोरिया के करीब 10,000 जवानों को तैयार किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के इस बयान से कुछ दिन पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा था कि इस बात के सबूत हैं कि उत्तर कोरिया ने सैनिकों को रूस भेजा। अमेरिका ने कहा कि रूस के प्रशिक्षण के लिए करीब 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात किए गए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।